हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिलेंडर, ठीक है। हमको क्लास 10th के मेंसुरेशन में एक पर्टिकुलर टाइप का ही सिलेंडर पढ़ना है, दूसरे सिलेंडर हम नहीं पढ़ेंगे। सिलेंडर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे मैंने पिछले बेसिक लेक्चर में भी बताया था। जैसे एक सिलेंडर टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी आपके घर में जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर मतलब समझ रहे हैं, वो खाना पकाने वाला सिलेंडर नहीं, उसका शेप भी सिलेंड्रिकल है, इसलिए उसको सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है ना। आप उसी को इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज सिलेंडर। उस सिलेंडर को ऐसे टेढ़ा कर दिया जाए तो भी तो वो सिलेंडर ही रहेगा, लेकिन टेढ़ा सिलेंडर, इसको बोलते हैं ऑब्लिक सिलेंडर। क्या बोलते हैं? एक सिलेंडर है, उसके ऊपर से दूसरा सिलेंडर उसको पहना दिया जाए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हो? जैसे कि कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? आपने मशीनें नहीं देखी है ना खुलती हुई, तो जाने दीजिए। ऐसे समझिए दिस इज ए सिलेंडर, इसके ऊपर से एक और सिलेंडर ऐसे हमने पहना दिया, ठीक है ना। तो होगा क्या, एक सिलेंडर अंदर रहेगा, ठीक है, एक सिलेंडर इसके बाहर से आ गया और बीच में जगह खाली हो जाएगी, खोखली। एक सिलेंडर की दीवार ऐसी दिख रहा है और दूसरा सिलेंडर यहाँ से जाएगा ऐसे, और बीच में जगह ये खाली रहेगी, कुछ जगह खाली रहेगी, ऐसा ये जगह बीच में खाली रहता है। ये इसकी दीवार, ये ऐसे। मेरे पास सिलेंडर है नहीं, मैं आपको वो दिखाता। बीच में खोखली दीवार रहती, एयर रहती खाली, उस सिलेंडर को बोलते हैं हॉलो सिलेंडर, खोखला सिलेंडर। तो उसमें एक छोटा सिलेंडर होता है, एक बड़ा सिलेंडर होता है बाहर का, दो सिलेंडर। तो हमारे टाइम पे ये भी हमारे टॉपिक में होता था क्लास 10th में। अब तो हमारा टाइम गुजर गया, आपका टाइम आ गया, तो आपके टाइम में इसको हटा दिया गया, ठीक है। हम लोग जिस सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे वो सिलेंडर है राइट सर्कुलर सिलेंडर। कौन सा? राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी जो बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा रहेगा, जमीन पे रख दें तो सीधा रहे, और सिर्फ एक ही पीस रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, तो हॉलो वाला झमेला खत्म हो गया, समझे। सिर्फ एक ही पीस रहेगी सिलेंडर की। अब सिलेंडर आप जानते हैं कैसा होता है, ठीक है। तो हमको कौन सा सिलेंडर पढ़ना है? सिर्फ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसके फॉर्मुलेशन देखिए, या उससे पहले आपने सिलेंडर के शेप का क्या क्या देखा है? सिलेंडर के शेप का क्या क्या देखा है? रोलर, हाँ, रोलर के सामने वाला जो रोड को लेबल करने के लिए चलाया जाता है, रोलर, बेलन जिसको बोलते हैं हम लोग। इवन घर में आप लोग जो आटा क्या बोलते हैं, रोटी को बेलने वाला बेलन यूज करते हैं, वो भी कौन सा शेप है? सिलेंडर, ठीक। प्रॉपर सिलेंडर नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेंडर मान लीजिए, बीच का हिस्सा तो सिलेंड्रिकल ही है। घर में जो गैस चूल्हा है आपका, उसका सिलेंडर सिलेंडर है, उसका सिलेंडर सिलेंडर है। और कुछ? हाँ, कौन सा? बेंगल बॉक्स सिलेंड्रिकल नहीं होता है, होता है, गोला गोला होता है, मैंने तो नहीं देखा है, आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। ओके, होता होगा। और कुछ? इधर तो नहीं है। कौन सा? हाँ, सिंटेक्स इज सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, बिल्कुल ठीक। सिलेंड्रिकल भी आपका सिंटेक्स भी सिलेंड्रिकल होता है। और कुछ आप लोग नहीं देखे हैं, बाकी लोग तो बोलते क्यों नहीं हो? याद करो। और कोई शेप सिलेंड्रिकल? हाँ, कौन सी लाइट? स्ट्रीट लाइट नहीं होती सिलेंड्रिकल भाई, ट्यूब लाइट होती है सिलेंड्रिकल। ट्यूब लाइट, ट्यूब लाइट जिस पाइप से पानी सप्लाई होता है, पाइप सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शेप्स आपने देखे हैं, लेकिन अभी आपको याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। यही होता है, जब मौके पे कोई क्वेश्चन आता है तो उसी टाइम उसका जवाब नहीं मिलता, लेकिन हमको आता रहता है जवाब, बाद में याद आ जाता है, हो तेरी, ये भी हो सकता था, ठीक है ना। ओके, कोई बात नहीं। सिलेंडर हम सब ने देखा है, सिलेंडर की डिज़ाइन हम सब जानते हैं। सिलेंडर में क्या क्या होता है और उसका फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है, इसको समझेंगे आप सबसे पहले, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम सिलेंडर का बनाता हूँ और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं उसको अपन समझते हैं ना। देखिए ऐसा दिखता
है ये सिलेंड्रिकल शेप, इसी को सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं। समझ आया या नहीं आया? इसको और गोला कर लेते हैं थोड़ा सा, नीचे वाले को। चलो ठीक है, समझने के लिए काफी है ये। ठीक है, ऐसा दिखता है सिलेंडर। अब इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहली चीज समझिए, सबसे पहली चीज, ठीक है, एक लाइन इमेजिनरी हम इसमें कंसीडर करेंगे, जो लाइन इस सिलेंडर को यहां से छेदेगी और छेदती हुई अंदर चली जाएगी और यहां से छेद के बाहर निकल जाएगी। दिस इज प्योरली इमेजिनरी लाइन। कैसी लाइन? होती नहीं है लेकिन अपन इमेजिन कर सकते हैं। दिस इज द लाइन जो इसको ठीक बीचों बीच यहां पे छेदेगी और छेद के अंदर चली जाएगी, ठीक है, और यहां से इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। यहां से बाहर निकल गई और ये ऐसे यहां से ये ऊपर निकल गया, यहां से ये नीचे निकल गई बीचों बीच। समझ आ रहा है ये? ठीक है, ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, ध्यान से सुनिए, जो सिलेंडर के ठीक बीचों बीच से पेनिट्रेट करती है और अंदर अंदर बीचों बीच जाती है और ठीक बीचों बीच फिर से पेनिट्रेट करके निकल जाती है। ये एक ऐसी लाइन है जिसको अगर मैं ऐसे पकड़ लूं, इस डंडे को, और सिलेंडर को पकड़ के ऐसे घुमा दूं, ऐसे, तो सिलेंडर इसके चारों तरफ घूमता रहेगा, इसी लाइन के चारों तरफ घूमता रहेगा ऐसे, ठीक है, हिलेगा नहीं, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। दिस लाइन विल कॉल एक्सिस, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इसको बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर भी बोलेंगे। हम यहाँ पर एक्सिस शब्द यूज कर रहे हैं, एक्सिस। समझ आया? क्या बोलना है इसको? एक्सिस बोलना है। क्या बोलना है? एक्सिस। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ओके, सिलेंडर में दो सरफेस होती हैं, जो एक टॉप में होता है, एक नीचे होता है बॉटम में, और दोनों का शेप सर्कुलर होता है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। यानी ये भी कैसा है? सर्कल, और ये भी कैसा है? सर्कल। ये टॉप का सर्कल, ये बेस का सर्कल। बॉटम है लेकिन बॉटम वर्ड यूज नहीं करते, अपन क्या बोलते हैं? बेस। क्यों बेस? क्योंकि आधार है, यही जमीन पर आएगा, तो ये सिलेंडर खड़ा होगा इस बेस पर, इसलिए इसको बॉटम बोलने के बजाय क्या बोलते हैं? बेस वाला सर्कल, बेस टॉप। तो इसका नाम हमने क्या दिया? टॉप सर्कल, और इसका नाम हमने क्या दिया? बेस सर्कल। तो इसका टॉप और इसका बेस दोनों किस शेप के होते हैं? सर्कुलर। कैसे होते हैं? और आप जान रहे हैं अगर ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया सबको पता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया भी कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यहां तक समझ गए आप? अच्छा, अब रहा सवाल ये बीच वाला, ये भी तो ऐसे गोला गोला होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। क्यों कर्व सरफेस बोलते हैं? हाँ, क्यों बोलते हैं प्रभु कर्व सरफेस? कर्व किसी भी, कोई भी ऐसा सरफेस जिसमें आप हाथ लगाएं, आंख बंद करें तो आपका हाथ सीधे ना जाए, ऐसे मुड़ जाए। आंख बंद करिए, इमेजिन करिए, हाथ लगाइए, हाथ अपने आप मुड़ता चला जाए, तो जो सरफेस हाथ को मोड़ने की टेंडेंसी रखता है उसका शेप कैसा माना जाता है? कर्व। कर्व यानी कर्वेचर। कर्वेचर, मुड़ा हुआ। आप लोग मिरर में पढ़ते हो ना, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हाथ लगाओ तो ऐसे कटोरी जैसे ऐसे आ जाती है स्फेरिकल मिरर। ये क्या है उसका? कर्वेचर, मुड़ा हुआ। कर्वेचर से ही हमने क्या शब्द बनाया? कर्व। ये ऐसे जो स्ट्रेट ना हो, ऐसे गोल गोलाई में हो जो लाइन, उसको कर्व बोलते हैं। तो ये तो गोलाई में ही रहता है ना, हाथ लगाएंगे। अब ये पेन खुद ही सिलेंडर शेप का है, देखिए, ध्यान से देखिए। ये है एक सर्कल बेस का, ये है एक सर्कल टॉप का, और ये है, ये ऐसे गोल गोल है। ये पेन कैसे है? ऐसे गोल गोल। समझ आया? दिस इज कर्व सरफेस। क्लियर? आपके हाथ में जो पेन है वो भी सिलेंडर है। समझ गए कौन सा शेप है पेन का? सिलेंड्रिकल शेप। यहां तक समझ आया? अच्छा, फिर से सुनिए, एक और चीज इन्वॉल्व करते हैं। एक्सिस सिलेंडर को जहां से टच करके अंदर जाती है और जहां से टच करके बाहर निकलती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस सिलेंडर की हाइट कहलाता है। क्या कहलाता है?
हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी यहां से लेकर के ए यहां तक, ये पूरा क्या कहलाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना? यानी एक बेस यहां से, एक टॉप से लेके एक बेस तक जितनी लंबी लकीर आपको दिख रही है, ऊपर के सर्कल के नीचे के सर्कल मिला दीजिए दोनों सेंटर, जितनी बड़ी लकीर आपको दिख रही है, दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर। समझ आया? अच्छा, ये एक्सिस जो है कहां से पेनिट्रेट करती है? अगर ये सर्कल है तो सर्कल का सेंटर होता है, तो ये सेंटर है सर्कल का, टॉप के सर्कल का सेंटर, बॉटम के सर्कल का सेंटर, सेंटर टू सेंटर क्रॉस होने वाली लाइन एक्सिस कहलाती है। कौन सी लाइन एक्सिस कहलाती है? सेंटर टू सेंटर जाने वाली लाइन एक्सिस कहलाती है। बात समझ गए? तो एक्सिस हमेशा कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ द सर्कल से ही जाएगी। क्लियर? फिर से, अगर ये ऊपर वाले सर्कल का सेंटर है, ये नीचे वाले सर्कल का सेंटर है, तो मैं सेंटर से कोई भी डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस तक खींचूं, कहीं भी खींचूं, इधर खींच लूं, इधर खींच लूं, इधर खींच लूं, इधर खींच लूं, वो सब डिस्टेंस क्या कहलाएंगे? रेडियस। तो मैं दिखाने के लिए ऐसे खींच लेता हूं और यहां ऐसे खींच लेता हूं। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। दोनों रेडियस होंगे। हम चाहें तो हम यहां से यहां तक भी खींच के रेडियस दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस आपको दिख रहा है कि नजदीक है, ये उतने ही डिस्टेंस पर है जितना ये डिस्टेंस पर है। समझ रहे हैं ना? वो डायग्राम अभी ऐसे रखा हुआ है, जब ये ऐसे रखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर्कल ऐसा है। तो इस सेंटर से यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस है जितना ऊपर डिस्टेंस है, ये ऐसा। आया समझ कि नहीं आया? आया ना? तो इसको भी रेडियस, इसको भी रेडियस। अब मजे की चीज, जितना बड़ा ऊपर टॉप का सर्कल होता है उतना ही बड़ा बॉटम का सर्कल होता है। दोनों सर्कल आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल होंगे तो दोनों सर्कल का एरिया कैसा हो जाएगा? सेम। दोनों सर्कल का सेंटर सेम पॉइंट पर, ठीक है। दोनों सर्कल का रेडियस सेम, दोनों सर्कल का सरकमफेरेंस सेम हो जाएगा। समझ आ गई बात यहाँ तक? अच्छा, अब एक सिलेंडर में कुल कितने सरफेस होते हैं? आंसर है 3। कितने सरफेस? एक ये टॉप का सर्कल, एक ये बेस का सर्कल, 2 सरफेस हो गई, और एक ये बीच में जहाँ जहाँ हाथ लगा सकते हो, 3 सरफेस। कर्व सरफेस, टॉप सरफेस, बेस सरफेस, 3 सरफेस होती हैं। तीनों मिला देंगे, इसी को टोटल सरफेस बोलते हैं। तीनों मिला के क्या बोलना? टोटल सरफेस बोलना। यहाँ तक क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ? जोर से बोलो। क्लियर है? अच्छा, अब सुनिए ये कैसे बनता है। सिर्फ आप ये बीच वाले को देखिए, बीच वाले को। मैं आपको एक सिलेंडर का शेप दिखाता हूँ ना। ये देखिए, ये टेल्कम पाउडर का एक डब्बा है, डेनवर, आप भी यूज़ करिए, अच्छा पाउडर होता है। ये कौन सा शेप है? ये सिलेंडर है। सिलेंडर देखिए, इसका ये बेस है, किस शेप में है? सर्कल। ये इसका टॉप है, किस शेप में है? सर्कल। और ये इसकी हाइट हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। एक एक्सिस जब जाएगी तो इसके सेंटर को छेदती हुई यहाँ सेंटर से ही निकलेगी एक लाइन, वो इसकी एक्सिस कहलाएगी। इस सेंटर से सरकमफ्रेंस में कहीं भी लाइन खींचिए, क्या कहलाएगा? रेडियस। सेम ये भी। अब दोनों सर्कल बराबर हैं कि नहीं? दिख रहा है ना? जितना बड़ा ये सर्कल उतना बड़ा ये सर्कल, बराबर है। तो दोनों के रेडियस भी कैसे बनेंगे? बराबर बराबर बनेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये जो सरफेस है जिसमें हम हाथ फेरें और हाथ अपने आप मुड़ता चला जाए, इस सरफेस को क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस कितना होता है? आप फिर से, कितनी सरफेस होती हैं? एक ये टॉप वाला सर्कल एक सरफेस हो गया, एक ये बॉटम वाला सर्कल 2 सरफेस हो गए, और एक ये बीच वाला सरफेस कर्व सरफेस हो गया। तो टोटल कितनी सरफेस हो गई? 3 सरफेस हो गई। समझ आया? इन्हीं 3 में से हमसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे हमको, और क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब फॉर्मुलेशन देखिए, इसका कर्व सरफेस अलग हम निकाल रहे हैं। ये है कर्व सरफेस, बीच वाला। इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये बीच वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो राउंड राउंड कर्ल है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। ये कितना होगा? ठीक है, ठीक है, इसको हम निकाल रहे हैं कितना होगा। ठीक है, अच्छा, इसको समझिए कितना होगा। ये आप जान रहे हैं, अगर ये पाउडर का डब्बा है तो इसमें ये पन्नी लगी हुई है ऊपर प्रचार के लिए, डेनवर का प्लास्टिक लगी हुई है। अगर मैं कैंची लेके इस प्लास्टिक को काट दूं ऐसे, तो पन्नी खुल जाएगी। खुलेगी तो कैसी दिखेगी? कैसी दिखेगी? खुल जाएगी तो ऐसी दिखेगी। देखिए, ये खुल गई उसकी पैकेट। वो काला काला था, ये सफ़ेद हो गया, खुल गई ना। जब ये उसके ऊपर लिपटी हुई थी तो ये ऐसी थी। देखिए, ये सिलेंडर था, दिख रहा है?
दिस इज सिलेंडर ए, ये सर्कल देखिए, टॉप का, टॉप हो गया, ओए जग जा बालक इधर देख, दिस इज टॉप सर्कल दिखा, एंड दिस इज बेस सर्कल, दोनों सर्कल है कि नहीं? बेस भी सर्कुलर है और टॉप भी सर्कुलर है, दोनों सर्कल आइडेंटिकल होंगे, आप जान रहे हैं, दोनों का रेडियस एक जैसा होगा, ये भी आप जान रहे हैं, ठीक है। दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर, यहां तक बात समझ आया? अब हमने क्या किया कि ये जो सिलेंडर था इसकी पॉलीथीन को काट दिया, यहां से काटे तो ये ऐसे खुल गया ना, और क्या बन गया? रेक्टेंगल। क्या बन गया? तो ये जो बीच का कर्व दिखता है, अगर मैं इसको काट दूं कैंची से, एक फोल्ड इधर खोल दूं और एक फोल्ड उधर खोल दूं, तो ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा ना, इसको हमने खोल दिया, ये ऐसा हो गया, ठीक है, लुक लाइक ऐसा, रेक्टेंगल बन गया। एक रेक्टेंगल में लेंथ के कितने डायमेंशन होते हैं? 2, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ के 2 डायमेंशन, उसको ब्रेथ बोलो, हाइट बोलो, लेंथ बोलो, कुछ भी बोलो। लेंथ के 2 डायमेंशन जमा होते हैं तो क्या बनता है? एरिया। याद रखिएगा, लेंथ के जब 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है? एरिया। लेंथ के 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई हो जाए क्या बनता है? वॉल्यूम। ये सबसे बेसिक रूल है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक। तो ये है रेक्टेंगल का लेंथ और ये है रेक्टेंगल का ब्रेथ। इस ब्रेथ का नाम मैं क्या रख चुका हूं? हाइट। इसलिए इस रेक्टेंगल का ये वाला ब्रेथ क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगा। समझ आया? ये लेंथ कितना होगा रेक्टेंगल का? लेंथ देखिए ना, लेंथ में आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ऐसा था, अभी पन्नी खुलने के बाद ऐसी हुई, इसको हमने फिर से फोल्ड कर दिया, फिर सिलेंडर बन गया। ये फोल्ड करने से ये सिलेंडर बन जाएगा। देखो ये गोला गोला सर्कल, ये गोला गोला सर्कल, सिलेंडर बन गया ना। अब मुझे ये बताइए, यही पेपर फोल्ड होकर के ऐसा गोला बना है। अब आप ये जानते हैं कि अगर मैं यहां से नापना शुरू करूं, ध्यान से देखिए ना, इसको यहां से मैं नापना शुरू करूं और नापते 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 यहीं पर आ जाऊं, दिख रहा है? यहां से नापना शुरू किया या यहां से नापना शुरू किया, नापते नापते मैं वापस यहीं पे आ गया, तो इसका डिस्टेंस कितना होता है? ये सर्कल ना है, सर्कल के एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और नाप के वहीं पे आ गए, तो हमने कितना डिस्टेंस मेजर कर लिया? 1 सर्कमफेरेंस। और एक सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो इसका लेंथ कितना हो गया? 2 पाई आर हो गया। और यही तो खुल के ये नीचे वाला लेंथ बना है ये, तो इसका लेंथ कितना हुआ? 2 पाई आर। तो रेक्टेंगल का ये लेंथ कितना? 2 पाई आर। आया ये चीज समझ कि नहीं आया? बोलो जोर से। सो दिस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 पाई आर। अच्छा, आर क्यों? व्हाट इज आर? इसका रेडियस आर बन रहा था इसलिए हमने आर यूज किया है। ये लेंथ है भैया ना, याद रखना, रेक्टेंगल का लेंथ, क्योंकि यही रेक्टेंगल घूम के सर्कल बनने वाली है, तो उसका ये सरकमफ्रेंस 2 पाई आर कहलाएगा। यही खुलेगा तो अभी भी 2 पाई आर रहेगा, लेंथ तो वही है ना। बोलो जोर से। ठीक है। अब मुझे इस कर्व सरफेस का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। एरिया निकालने के लिए लेंथ के कितने डायमेंशन मल्टीप्लाई करने हैं? 2। ये रहा 1 डायमेंशन, ये रहा 2nd डायमेंशन। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ एनीथिंग, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज एरिया। लेंथ के 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई होंगे, एरिया बनेगा। तो हमने ये लेंथ के 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दिए, एरिया बना। ये किस चीज का एरिया बना? कहां है ये? आंसर है यहां है, ये यही है ना। ये देखिए, इसी चीज को खोला था ना हमने। इसका लेंथ कितना था? 2 पाई आर। और दूसरी लेंथ कितनी थी? h। दोनों लेंथ मल्टीप्लाई कर दिए, 2 लेंथ मल्टीप्लाई होके क्या बनते हैं? एरिया। किस चीज का एरिया बना? कर्व का एरिया बना। इसलिए इस एरिया का नाम क्या रख दिया? कर्व सरफेस एरिया। ये समझ गए कहां से बना कि नहीं आया समझ में? आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि सिलेंडर का पन्नी खोलेंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। जब ये सिलेंडर में ऐसे गोल गोल चिपका था तो इसका लेंथ कितना होगा गोल गोल में? 2 पाई आर। तो खुलेगा तो भी 2 पाई आर रहेगा। और हाइट उसकी दूसरी लेंथ हमने h मान रखी है। 2 लेंथ मल्टीप्लाई करिए, 2 लेंथ मल्टीप्लाई होते हैं तो एरिया बनता है। ये यहाँ कर्व बना बैठा था तो ये कर्व सरफेस का एरिया बन जाएगा। ठीक है। तो पहला फॉर्मूला इसमें हमने नोट करना है, या उससे पहले ये समझ गए आप ना? उससे पहले टॉप सर्कुलर है, बेस सर्कुलर है, तो टॉप और बेस दोनों का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो नंबर 1
एरिया ऑफ टॉप सर्कल पाई आर स्क्वायर। नंबर 2, एरिया ऑफ बेस सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक चल रहा है। तीसरी चीज, यहां से मेन फॉर्मूला स्टार्ट, एरिया ऑफ कर्व सरफेस या कर्व सरफेस एरिया। इसको शॉर्टकट में CSA लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया। एरिया बनाना है, बात इसकी हो रही है। देखिए, किसी भी चीज का आगे आप किसी भी फिगर का एरिया बनाएंगे, हमेशा याद रखिए एरिया बनाने का कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, 2 ठो लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, एरिया बन जाएगा। 3 ठो लेंथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। आगे हम वॉल्यूम पर भी आ रहे हैं और वैसे ही बनाएंगे। ये हो गया। नाउ कर्व सरफेस तो सिर्फ ये वाली है ना, गोल गोल। इसमें कौन से 2 लेंथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक लेंथ हुआ ये 2 पाई r, दिस इज 1 लेंथ। दूसरा लेंथ कौन है, h, ये दूसरा लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्या बना, एरिया। और ये कहां का है, कर्व सरफेस का, इसलिए इस एरिया का नाम क्या रखा, कर्व सरफेस एरिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मूला। समझ आया, हो गया। अब इसमें टोटल कितने सरफेस हैं भाई, एक तो हो गया ये कर्व सरफेस जिसका एरिया निकल गया, एक है ये सरफेस, जहां हाथ लगे वो सरफेस है, जहां हाथ लगाया जा सकता है वो सरफेस है। तो एक ये टॉप सरफेस, एक ये बॉटम सरफेस और एक ये कर्व सरफेस, 3 सरफेस हुए। अगर मैं ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस जोड़ दूं तो क्या बन गया, टोटल सरफेस। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तीनों जोड़ देंगे, इसको 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 जोड़ देंगे। ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, और इसको हम लिखेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया। क्या करना है, देखिए, कर्व सरफेस एरिया, फिर टॉप एरिया और बेस एरिया। यही 3 एरिया थे ना, जहां जहां हम हाथ लगा सकते हैं, 3 सरफेस थे, तीनों एरिया हमने जोड़ दिया। व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, व्हाट इज टॉप एरिया, व्हाट इज बेस एरिया, पाई आर स्क्वायर। फिर से दिस इज 2 पाई आर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। यहां देखिए 2 पाई आर है, इसमें भी 2 पाई आर है, 2 पाई आर कॉमन निकाल लें, तो हमने 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया। यहां क्या बचा, h, यहां क्या बचा, एक r। दिस इज द फॉर्मूला। आप चाहें तो थोड़ी सी हेरा फेरी करके घुमा फिरा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर और r प्लस h, रटने में आसान है ये। एंड दिस इज आवर टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए। देखो कैसे बन रहा है फॉर्मूला, आपको याद नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये चीजें समझ रहे हैं तो। कैसे बनता है, आया समझ, स्टोरी याद रखिए, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, टोटल सम करेंगे तो फॉर्मूला ही बनेगा। बाई चांस एग्जाम में आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो मत याद करिए, ये तो याद कर सकते हो ना कि कैटो सरफेस होते हैं, एक सरफेस टॉप का सर्कल होता है, नीचे का सर्कल होता है। कर्व सरफेस कैसे निकालते हैं, एरिया है तो सीधी सी बात 2 ठो लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस लेंथ को कितना बोलेंगे 2 पाई आर, इस लेंथ को कितना बोलेंगे h, ऐसे करके सोचिएगा, बनता जाएगा आपसे, फॉर्मूले अपने आप बना लेंगे आप। समझ गए, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो पहला फॉर्मूला काम का ये, दूसरा फॉर्मूला काम का ये, और तीसरा फॉर्मूला देखिए नंबर 5, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम लोग V से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड व्हाट इज वॉल्यूम, फिर से सबसे पहले 1 मिनट थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए, वॉल्यूम कहते किसको हैं, थोड़ा सा फील भी आना चाहिए ना कि हम जो चीज निकाल रहे हैं वो है क्या, क्या निकाल रहे हैं वॉल्यूम के नाम से, क्या चीज होता है वॉल्यूम। तो याद रखिएगा, एक डब्बे के अंदर जो जगह होती है, स्पेस या कैपेसिटी, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे वो पानी पीने वाला बॉटल आता है, 1 लीटर का आता है, 2 लीटर का आता है, एक्वाफिना, किनली, फिनली और क्या क्या आता है मार्केट में, ठीक है। तो 1 लीटर का अगर डब्बा है तो मैं बोलूँ उसमें 2 लीटर पानी डाल दो तो आप डाल सकते हो क्या, 5 लीटर डाल दो तो डाल सकते हो क्या। उसकी कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 1 लीटर, तो उसमें पानी कितना आएगा, 1 लीटर। ये जो 1 लीटर आप बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, उस डब्बे की कैपेसिटी, क्या, उस डब्बे की, उस बॉटल की कैपेसिटी।
कि उसकी कैपेसिटी सिर्फ 1 लीटर पानी लेने की है। लीटर, फिर से सुनिए, लीटर। लीटर क्या नाप के बता रहा है? डब्बे का कैपेसिटी बता रहा है, और कैपेसिटी को ही वॉल्यूम बोलते हैं। और इस वॉल्यूम को मैं किससे नाप रहा हूं? लीटर से। इसलिए लीटर क्या नापने की यूनिट बन गई? वॉल्यूम। बात समझ रहे हैं? लीटर क्या नापने की यूनिट बन गई? वॉल्यूम नापने की यूनिट बन गई। वॉल्यूम किसको कहते हैं? कैपेसिटी को। एक कंटेनर के अंदर जितनी जगह खाली होती है, जितनी अवेलेबिलिटी होती है, जितना स्पेस होता है, उस स्पेस का मेजरमेंट क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। समझे कि नहीं? जैसे इस कमरे में अगर कुछ भी ना हो, सब टेबल कुर्सी चेयर बोर्ड मैं आप सब निकल जाएं यहां से, तो क्या बचेगी? यहां एयर। क्या बचेगी? एयर। मैं पूछूंगा कितना एयर है इस कमरे में, तो एयर को तो आप नाप नहीं सकते ना, तो आपको क्या नापना चाहिए? कमरे का कैपेसिटी, कमरे का वॉल्यूम। कमरे का वॉल्यूम हम नाप लेंगे तो जितना इसमें जगह होगी, कैपेसिटी होगी, उतनी एयर आई होगी ना। या इसमें पानी भर दिए इस कमरे में पूरा, और मैं आपसे पूछूं कि कितना पानी है, तब तो आप 1 लीटर वाला डब्बा लाएंगे और 1-1 लीटर के डब्बे से पानी बाहर फेंकते जाएंगे और गिनते जाएंगे, और आपको 1 साल लग जाएगा इसका पानी निकालने में। इतना बड़ा हॉल है ये। समझ आया? तो अगर मुझे ये निकालना है कि इसमें कितना पानी भरा है इस कमरे में, तो मुझे क्या निकालना चाहिए कि इस कमरे की कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है। समझ आया? नहीं आया? तो अगर हमने कमरे की कैपेसिटी नाप ली तो इसकी जितनी क्षमता होगी उतना ही पानी तो आया होगा, तो जितना इसका वॉल्यूम उतना पानी का वॉल्यूम। समझ आया? तो बर्तन का वॉल्यूम मायने रखता है, चीज का वॉल्यूम निकल जाता है, जो चीज उसमें पड़ी होती है उसका वही वॉल्यूम होता है जो बर्तन का वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम का मतलब क्या? कैपेसिटी, स्पेस, कितनी जगह है। समझ गए ना? अब वॉल्यूम निकालते कैसे हैं? वॉल्यूम का मीनिंग समझ आया? क्या होता है वॉल्यूम का मीनिंग? कैपेसिटी होता है, स्पेस होता है, जगह होता है, कोई भी आप मीनिंग समझ सकते हैं। अब ये निकलता कैसे है? चूंकि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं वॉल्यूम को थोड़ा सा। लेंथ के 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है? एरिया। और 3 आ गए तो क्या बन जाएगा? तो हमेशा याद रखिए, अगर वॉल्यूम बनाना है तो लेंथ के 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझे कि नहीं समझे? अब इसको थोड़ा सा समझिए ना। देखिए, वॉल्यूम, लेंथ के कितने डायमेंशन मल्टीप्लाई करने हैं? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब लेंथ के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ब्रेथ, ब्रेथ, हाइट, 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 लेंथ, हाइट, 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 कुछ भी बोलो ना, क्योंकि सब क्या है? डिस्टेंस। लेंथ भी डिस्टेंस है, ब्रेथ भी डिस्टेंस है, हाइट भी डिस्टेंस है। इसका भेदभाव नहीं करिएगा कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तीनों एक ही बिरादरी के हैं, तीनों क्या है? डिस्टेंस। तो फिर तीनों का नाम अलग अलग क्यों है? इसलिए क्योंकि तीनों का मेजरमेंट अलग अलग है। कोई 10 मीटर होगा, कोई 5 मीटर होगा, कोई 2 मीटर होगा। इसलिए एक का नाम लेंथ रखा, एक का नाम ब्रेथ रखा, एक का नाम हाइट रखा। अलग अलग हैं इसलिए नाम अलग अलग रखा, लेकिन है क्या? सबको मीटर में नाप रहे हो, इसलिए सबके सब डिस्टेंस हैं। समझ आया? तो लेंथ के 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? वॉल्यूम। अब सुनिए, अगर लेंथ के 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई होते तो क्या बनता? तो 2 डायमेंशन को मैंने लिख दिया एरिया, और एरिया में अगर 1 डायमेंशन और मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाए? बनेगा। इधर देखिए, एरिया में 1 लेंथ और मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन जाएगा? क्यों? लेंथ में एरिया में कितने लेंथ हैं? 2, एक और हमने दे दिया तो टोटल कितने हो गए? 3, और 3 लेंथ से क्या बन जाता है? वॉल्यूम बन जाता है। सो रहा है रे? जग जा, अरे जग जा मेरे भैया, नहीं तो फिर सोता रहेगा। ये हो गया, ठीक है? आया समझ में? तो ये चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि आगे क्लास 11th में, क्लास 12th में, इवन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, ये चीज बार बार आएगी। फिजिक्स में तो बार बार आएगी। ठीक है? वॉल्यूम कैसे बनाते हैं, समझ आया? तो एरिया में अगर हम 1 हाइट, 1 ब्रेथ, 1 लेंथ, कुछ भी 1 लेंथ और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? वॉल्यूम बन जाता है। ये चीज समझ आया? अब देखिए, ये है पाउडर का डब्बा, इसमें कितना पाउडर आएगा? जितना इस डब्बे का कैपेसिटी होगा। कैपेसिटी को क्या बोलोगे आप? वॉल्यूम। जितना इस डब्बे का वॉल्यूम होगा उतना पाउडर आएगा। कैसे निकालेंगे? तो आंसर है, लेंथ के 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल आएगा? इसका वॉल्यूम। लेंथ का पहला डायमेंशन क्या? हाँ सोचिए थोड़ा सा। लेंथ का पहला डायमेंशन, लेंथ का दूसरा डायमेंशन, लेंथ का तीसरा डायमेंशन। फिर से ये सर्कुलर है तो इसका एरिया ले लेते हैं। कितना है एरिया इसका? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं एरिया लेता हूं तो मैं लेंथ के कितने डायमेंशन ले चुका? 2।
एरिया लेने से कितने डायमेंशन ले चुका? 2। एक डायमेंशन ये ले लीजिए लेंथ का, कितने डायमेंशन हो गए? 3। तो एरिया में एक लेंथ और मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। तो हमने लिया एरिया ऑफ बेस, एरिया में लेंथ के कितने डायमेंशन आ गए? 2, और एक डायमेंशन और मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ का, उसका नाम क्या? हाइट। तो क्या निकल आया इसका? 3 डायमेंशन आए लेंथ के, 3 डायमेंशन से क्या बन जाता है? वॉल्यूम। तो हमने इस तरह से वॉल्यूम बना लिया। बात समझ गए आप कि नहीं समझे? सो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय एक लेंथ। ठीक है, एरिया ऑफ बेस में 2 लेंथ के डायमेंशन आ जाएंगे, एक लेंथ ये है, 3 लेंथ जमा हो गए, वॉल्यूम बन जाएगा। व्हाट इज एरिया ऑफ बेस? पाई आर स्क्वायर। दिस इज हाइट एंड दिस इज फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम। हो गया, बन गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। कैसे बना समझ आया स्टोरी कि नहीं आया? आया ना? और देखिए कौन सा है इसमें पार्ट, और कुछ है? कितना ही है?